हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत चैप्टर के 2 नंबर वाले सवाल को देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये 2 नंबर पक्का हो जाने वाला है। ये 2 नंबर आप ले सकते हो। तो फटाफट से, आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 नंबर का, इवन 5 नंबर वाला भी सवाल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप लोग ओम के नियम को, श्रेणी क्रम संयोजन को और वो पार्श्व क्रम संयोजन को अगर नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां पे उसका लिंक होगा, जरूर देखो, क्योंकि अगर वो देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा और उनमें से जो भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा बस आप वहां पे लिख करके आ जाओगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, जो जो इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बात तो ये अपने दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि ये कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें मिलेंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो जो मैंने वीडियो के लिंक दिए हैं उन वीडियो को जाकर के देख लो, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। और मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही छोटे छोटे लैंग्वेज में और बहुत ही शॉर्ट मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो चलिए, वो तो रही वीडियो का प्रमोशन मैंने कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग देखेंगे विद्युत चैप्टर में जो 2 नंबर वाले सवाल हैं, जो कि पक्का है एकदम, वो आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 2 नंबर इसमें पक्का हो जाएगा। तो चलो फटाफट से करते हैं। सबसे पहला है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है? देखो लिखा हुआ है कि किसी चालक से यदि 1 कूलाम आवेश हर 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो हम कहेंगे कि चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही। क्या मतलब कि कोई चालक है, जैसे यहाँ पे एक चालक है, ठीक, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अगर इस चालक से हर 1 सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब हम कहेंगे कि इस चालक पे एक धारा कितना प्रवाहित होगा? 1 एम्पियर। बस कुछ रखना नहीं है, कुछ याद रखना नहीं है, ये वाला याद रखो, ये वाला 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो कहेंगे उसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? 1 एम्पियर। जिसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? 1 एम्पियर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं और कौन कौन से हम लोगों को क्वेश्चन कर लेने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा सा इसका ये नीचे वाला ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे वाले। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, विभव और विभवांतर। ठीक, विभव और विभवांतर, और इनका जो एसआई मात्रक है वो है वोल्ट, और 1 वोल्ट का परिभाषा भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले विभव और विभवांतर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देता हूं, हालांकि आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ोगे। ठीक, चलो विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। देखो इसको आप याद कर लो, आप 12th में इसको पढ़ोगे, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, एकांक धनावेश को अनंत से, इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र में, आवेश के चारों तरफ क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी आवेश को लाने पे जो कार्य किया जाता है, किया गया कार्य, वो क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। यही लिखा हुआ है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। जितना कार्य किया गया उतना ही विभव होगा। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब चलिए विभवांतर की तरफ। विभवांतर क्या है? बस एकदम सिमिलर है, कुछ है नहीं। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभव क्या होता था? अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वही होता है विभव। लेकिन विभवांतर ये होता है कि विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं क्या? विभवांतर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हालांकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में आप लोग ये चीज पढ़ोगे। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए इसके मात्रक के बारे में देखते हैं कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। वो थोड़ा सा इन सबसे इंपॉर्टेंट है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। देखो, किसी विद्युत धारावाही चालक के
दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को, कितने कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तब विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होगा। मतलब कि कोई भी धारावाहिक चालक है, मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें दो बिंदुओं के बीच अगर एक कूलाम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेकर के जाएं, जैसे ये एक धारावाही चालक है, इसमें यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कूलाम आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा, मतलब यहाँ से इसको यहाँ पर ले जाने में अगर हमको 1 जूल कार्य करना पड़ा है तो कहेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, 1 वोल्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम। मतलब 1 कूलाम आवेश को एक पॉइंट से दो पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में अगर कार्य 1 जूल करना पड़ता है तो दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है या फिर बोले तो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना है, 1 वोल्ट है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट हमारा 1 ओम की परिभाषा, फटाफट से देख लेते हैं। हाँ जी साहब, तो आ गया 1 ओम की परिभाषा। देखो 1 ओम की परिभाषा क्या है, किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। मतलब ये कोई चालक है, उस चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर अगर 1 वोल्ट है और उसमें धारा 1 एम्पियर बह रहा है तो कहेंगे कि उसका प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। मतलब अगर धारा 1 एम्पियर बह रहा है और उसका वोल्ट कितना है, उसका विभवांतर 1 वोल्ट है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? अच्छा, यहाँ ले लीजिए। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहें, वीडियो को शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें।